इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शशिकांत, पंकज, अतुल, ईश्वर, प्रियंका, कमलेश, विशाल, राहुल, कुणाल, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये रिफ्रेश लगा रखा ना? हाँ ठीक है। आजकल रिफ्रेश पे ना एक चीज आ जाती है, कमेंट पे ओके लिख के कुछ आ जाता है, वो ओके करना पड़ता है। वो क्या आ रहा है? वो वापस जब रिफ्रेश होता होगा तो सही रहेगा। नहीं होता, वो फिर रिफ्रेश ही नहीं होता है, वो ओके लिखा ही रहता है, स्क्रीन होल्ड हो जाती है। इसी स्टूडियो में नहीं, इस स्टूडियो में नहीं, ये तो मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कमेंट्स में ही। तो सर्वर का इशू होगा सर। चलो ठीक है। नहीं अभी नहीं आया, एक मैसेज बीच में जनरेट हो जाता है, अभी तो ठीक है। ये तो रहने दो उसको, 2 मिनट ही रहने, 10 सेकंड 15 सेकंड रहने दो। हाँ बस ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैं तो भूल गया यार, आप लोगों को क्या पढ़ा रखा। और ये खतरनाक सा चैप्टर शुरू किया था हमने। हमने शुरू किया था कैलेंडर। जी हाँ भाई और बहनों, हमने शुरू किया था कैलेंडर। तो मैं आप लोगों को कैलेंडर देखना सिखा रहा था कि जी, और कैलेंडर में एक क्लास कल हो चुकी थी, है ना? एक क्लास कल हो चुकी है। और इस क्लास में सबसे पहले हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हमने सीखा व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप वर्ष होते क्या है ना? लीप वर्ष होते क्या है? सबसे पहले हमने लीप ईयर को पहचानना सीखा। अच्छा, लीप ईयर के बाद हमने सीखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, है ना? कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो हमने ये सारी चीजें सीख ली। तो बेटा लीप ईयर को पहचानने के लिए हम भाग करते हैं 4 या 400 से। और कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, तो हमें पता चला 100 में बातें आते हैं, 100 वर्ष में आते हैं 24, 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। ऐसा क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये भी हमने सीख लिया। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको एडीबीसी का कंसेप्ट समझाया था। ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, हालांकि इसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने सीखा था व्हाट आर द ऑड डेज, कि विषम दिन क्या होते हैं। और विषम दिन क्या होते हैं बाबू? विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचता है वो विषम दिन होते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो हमने ऑड डेज भी कैलकुलेट कर लिए, है ना? कुल मिलाकर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5। चलो अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कल जो पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट, है ना? हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर्स, इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना 97, जो बच्चे 97 आंसर दे रहे हैं वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb will come in 400 years। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी?
ठीक, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर हम देख रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb विल कम इन 400 ईयर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी। तो बाबू 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी। तो हम जानते हैं कि 29 फरवरी जो है वो हर लीप ईयर में आती है। 29 फरवरी हर लीप ईयर में आती है और 400 वर्षों में उतनी ही बार 29 फरवरी आएगी जितने 400 वर्षों में लीप ईयर हैं। और 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? 400 वर्षों में 97 लीप ईयर हैं। तो इसीलिए 400 वर्षों में 97 बार, 400 वर्षों में 97 बार 29 तारीख आएगी। भाई 400 वर्षों में 97 लीप ईयर हैं, इसीलिए 400 वर्षों में 97 बार 29 तारीख आएगी, 29 फरवरी आएगी। सॉरी आई मैम, 29 तारीख नहीं, 29 फरवरी। 400 वर्षों में 97 लीप ईयर है, इसलिए 97 बार 29 फरवरी आएगी। लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है ना, 29 तारीख कितनी बार आती है। तो बाबू जो 29 तारीख है वो तो हर महीने में आती है। भाई जनवरी में भी 29 तारीख आती है, फरवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, मई में भी आती है। तो 29 तारीख तो हर महीने में आती है। सिर्फ डाउट कहां है, फरवरी में आती है कि नहीं आती। तो बाबू अगर हम फरवरी को हटा दें, अगर मैं फरवरी को हटा दूं तो एक साल में कितने महीने बचे सर? एक साल में 11 महीने बचे और 11 के 11 महीने में 29 तारीख आएगी। यानी कि एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है। एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है, क्योंकि फरवरी को हटा दो तो जितने महीने बचे हर महीने में 11 तारीख आएगी। तो एक साल में अगर 11 बार 29 तारीख आ रही है तो पूरे 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? पूरे 400 साल में आएगी 11 इंटू 400 यानी कि 4400 बार। कितनी बार? 4400 बार। तो पूरे 400 साल में 4400 बार 29 तारीख आनी है। अब बेटा इसमें वो फरवरी और जोड़ दो जो हमने जोड़े नहीं है। कितने फरवरी है? 97 फरवरी है। इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 4497 टाइम्स। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में कभी भी कंफ्यूज मत होना। 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? 4497 बार। 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में फर्क है, लेकिन ये आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसने कल का लेक्चर अटेंड किया था। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते, है ना। फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर देने लायक है। सिर्फ ये बताओ, हाउ मेनी टाइम्स 30th डेट विल कम in 400 years, in 400 years। 400 वर्षों में 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? ठीक है। 97 कैसे बेटा? 97 के लिए आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। कल मैंने समझाया था कि 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण मैंने कल दिया था। ठीक है, इसीलिए आप पहले कल का लेक्चर देखो। 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? तो बाबू हम जानते हैं, हाँ आज स्टूडियो चेंज है, सब पकड़ लेते हो। आज स्टूडियो चेंज है सर, आज शर्ट चेंज है, आज पैंट चेंज है, आज जूते चेंज हैं, हैं? हाँ जी। 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? नो अदर जी, टीचर एज बेस्ट एज यू। हाँ जी। तो हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में, फरवरी को छोड़कर हर महीने में 30 तारीख आती है। बाबू 30 तारीख हर महीने में भी आती है, 30 तारीख हर महीने में आती है। भाई 30 दिन वाला महीना नहीं पूछा कि एक साल में कितने ऐसे महीने हैं जो 30 दिन के हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? 30 तारीख। और बाबू जो 30 तारीख है वो हर महीने में आती है,
तो एक साल में जो 30 तारीख है वो कितनी बार आती है? 11 बार। फरवरी को छोड़कर हर महीने में 30 तारीख आती है। फरवरी को छोड़कर हर महीने में 30 तारीख आती है। तो एक साल में 11 बार 30 तारीख आती है। तो पूरे 400 साल में कितनी बार 30 तारीख आएगी? 11 इंटू 400 यानी कि 4400 बार। पूरे 400 साल में 4400 बार 30 तारीख आएगी। 30 तारीख। मैंने ये नहीं पूछा 30 दिन के महीने कितने होते हैं, मैंने पूछा 30 तारीख। 30 तारीख हर महीने में आती है। 30 तारीख हर महीने में आती है। हाउ मेनी टाइम्स 31st डेट विल कम इन 400 ईयर्स। ठीक है, 400 वर्षों में 31 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 31 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 31 तारीख कुल कितनी बार आएगी? अब बताओ 31 तारीख एक महीने में, एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? सर जनवरी में आती है 31 तारीख, फरवरी में। आपको महीने के बारे में तो पता होगा ना, आप जानते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना जी। तो आपको पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं? एक यूनिवर्सल मेथड है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ऊपर वो 31, जो नीचे वो 30 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और वैसे भी ये अल्टरनेट होते हैं, पहले 31 फिर 28 या 29, यानी कि 31 30 31 30 31 30 31। बस बेटा जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 31 के होते हैं। फिर अल्टरनेट चलते हैं 30 31 30 31। जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 31 के महीने क्यों होते हैं? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई खत्म, फिर अगस्त दोबारा शुरू। तो जुलाई अगस्त ये दोनों 31 31 के हैं, बाकी सब अल्टरनेट चलते हैं। तो एक साल में कितनी बार 31 तारीख आती है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार आती है एक साल में? 7 बार आती है बाबू। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। यानी कि एक साल में 7 बार 31 तारीख आती है। तो पूरे 400 वर्ष में कितनी बार आएगी? 7 गुणा 400 यानी कि 2800 बार, यानी कि 2800 बार। ठीक है, कितनी बार आएगी? 2800 बार। तो बेटा एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? और एक साल में कितनी 29 फरवरी है? हमें सब पता चल गया, हमें सब पता चल गया। बेसिकली एक साल नहीं 400 साल के बारे में बात हो रही है, 400 साल के बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे, कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज जो हम सीखे, मतलब कल हमने एक कंसेप्ट और सीखा था ऑड डेज का। तो देखो ऑड डेज का बेसिकली कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ऑड डेज का कंसेप्ट ये है कि यदि आज ऑड डेज का एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकली यूज किया है ऑड डेज का। यदि आज मंगलवार है तब आज के या आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद कौन सा
दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तब आज से आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इफ 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 टुडे इज ट्यूसडे, इफ टुडे इज ट्यूसडे, then what will be, then what will be after, then what will be after 15 days. If today is Tuesday, then what will be after 15 days? तो ये है भाई साहब, ये है भाई साहब ऑड डेज का बेसिक कंसेप्ट। अब देखो आपको करना क्या है कि यदि आज मंगलवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो बेटा यहाँ पे हमें ऑड डेज की मदद लेनी है। अब ऑड डेज की हेल्प कैसे लेंगे हम, आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है, ठीक है जी। ऑड डेज की हेल्प कैसे लेनी है, जितने भी दिन दे रखे हैं बेटा, जितने भी दिन दे रखे हैं उसमें हम विषम दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विषम दिन। हम जानते हैं कि विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं रिमाइंडर ऑफ 7। विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं रिमाइंडर ऑफ 7। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। तो 7 दूनी 14 कितना बचा, 1। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1। तो हमारा 15 दिन का मतलब एक और डे आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर हम याद रखना बाबू, अगर हम कैलेंडर में आगे चलेंगे तो हम निकालेंगे और डेज को प्लस करेंगे, और अगर हम कैलेंडर में पीछे चलेंगे तो निकाले गए और डेज को माइनस करेंगे। आगे जाने पर प्लस करेंगे, पीछे जाने पर माइनस करेंगे। तो भाई आज मंगलवार है तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा, तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस करेंगे। ट्यूसडे +1 वेंसडे हो गया, ट्यूसडे +1 वेंसडे हो गया। यही मैं आपको सिखाता हूं बेटा, हम रियल लाइफ में इस क्वेश्चन का यूज कैसे करते हैं। जैसे रियल लाइफ में कैसे करते हैं, आज कितनी तारीख है? आज की डेट क्या है, आज 16 तारीख है ना, आज 16 मई है। और आज का दिन क्या है, आज का दिन है मंगलवार। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस महीने का पहला दिन क्या था, इस महीने का पहला दिन क्या था। या फिर आज 16 तारीख है, आज दिन क्या है, मंगलवार। बताओ इस महीने का आखिरी दिन क्या है, इस महीने का आखिरी दिन क्या है। तो हम ऑड डेज का यूज यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हम ऑड डेज का यूज यहां पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, डिफरेंस निकालो, कितने दिनों का अंतर है। सर 15 दिनों का अंतर है, 15 में कितने ऑड डेज बनेंगे, 1। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1। भाई 15 दिनों का अंतर है, 15 का मतलब कितने ऑड डेज बनेंगे, 7 दूनी 14, 1। ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। 16 का दिन पता है, 1 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहा है। पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस करते हैं। ट्यूसडे -1 क्या होगा, ट्यूसडे -1 मंडे होगा, ठीक है। ट्यूसडे -1 क्या होगा, मंडे होगा। 16 31 में कितने का डिफरेंस है, सर 15 का डिफरेंस है। 15 का मतलब 1। पहले बेटा कैलेंडर में पीछे जा रहे थे, अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकालेगा और डेज को +1 करेंगे। तो ट्यूसडे +1 क्या होगा, ट्यूसडे +1 वेंसडे होगा। ट्यूसडे +1 क्या होगा, ट्यूसडे +1 वेंसडे होगा। तो ऑड डेज का ये प्रैक्टिकल यूज है हमारे वास्तविक जीवन से। ये हमारे वास्तविक जीवन से कनेक्ट करते हैं ऑड डेज कि भाई आज 16 तारीख को अगर मंगलवार है तो इसी महीने का पहला दिन क्या था। हम दोनों में दिनों का अंतर निकाल के ऑड डेज निकाल लेंगे। पीछे जाने पर हम माइनस कर देते हैं और आगे जाने पर हम प्लस कर देते हैं निकाले गए ऑड डेज को। -2 जो करेंगे बेटा, 16 और 31 में कितने दिनों का अंतर है, 15 दिनों का अंतर है। 15 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे, 7 दूनी 14, 1 ऑड डे बनेगा। अब क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो +1 करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो -1 करेंगे। आप बेटा मोबाइल में चेक कर सकते हो कि इस महीने का पहला दिन मंडे था कि नहीं था, इस महीने का आखिरी दिन वेंसडे है कि नहीं है। आप मोबाइल में चेक कर सकते हो। अबे तुम बिल्कुल घोंचू हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, 16 और 1 में। अबे तुम बिल्कुल ही
16 माइनस 1 15 नहीं होता, 31 माइनस का 16 15 नहीं होता। अब ये नहीं समझ पा रहे कि ये 15 कहां से आ रहा है। अबे यार तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी। 16 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसमें कितने दिनों का अंतर है? 16 माइनस 1 15, 15 का मतलब 1। 16 तारीख को मंगलवार है तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 और 16 में कितने का अंतर है? 15 का। 15 का मतलब कितना होता है? 1। यहां पर 16 का पता है, 1 का निकालना है, पीछे जा रहे हैं, ट्यूसडे माइनस 1 मंडे। यहां पर 16 का पता है, 31 का निकालना, 16 से 31 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर ट्यूसडे +1 वेंसडे। अब यार तुमने तो बिल्कुल ही खत्म सिंह हो तुम तो बेटा, एकदम है, बिल्कुल ही खत्म सिंह हो तुम। डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर नहीं निकाल पा रहे हो, दोनों नंबर का अंतर है। यार तुमने तो हद कर दी बिल्कुल। क्यों भाई? किसी महीने 2 तारीख को अगर शुक्रवार है तो उसी महीने 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तुम निकाल नहीं सकते। किसी महीने 30 तारीख का अगर गुरुवार है तो उसी महीने 2 तारीख का कौन सा दिन होगा? किसी महीने 30 तारीख का अगर बुधवार है तो उसी महीने 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? हाँ, किसी महीने 3 तारीख का शनिवार है तो उसी महीने 28 तारीख का कौन सा दिन होगा? ये बताओ। तो ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं। ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। और डेज की मदद से हम कितने भी दिन पहले या कितने भी दिन बाद का दिन बता सकते हैं, हैं? हम हजारों दिन बाद और हाँ हजारों साल आगे और हजारों साल पीछे का दिन बता सकते हैं हम, ठीक है, और डेज की मदद से। सर मेरे पीसीएस के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे कैलेंडर से। हाँ, यूपीएससी और यूपीएससी का जो पेपर होता है, चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस का पेपर हो, उसमें कैलेंडर क्लॉक के काफी क्वेश्चन आते, मतलब कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हाँ जी। तो बेटा ये बताओ 2 और 31 में कितने दिनों का अंतर है? 29 दिनों का अंतर है। 29 में कितने और डेज बनेंगे? 1। कैलेंडर में 2 का दिन पता है, 31 का बताना है। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे +1 क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे। बेटा 30 और 2 में कितने दिनों का अंतर है? 28 दिनों का अंतर है। 28 का मतलब 0, कैलेंडर में पीछे जा रहा है तो थर्सडे -0 थर्सडे ही होगा, ठीक है। और 30 और 24 में कितने दिनों का अंतर है? 6 दिनों का अंतर है। 30 और 24 में 6 दिनों का अंतर है और 6 का तो 6 ही बना। अच्छा ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? सर पीछे जा रहा है, तो पीछे जाने की वजह से निकाले गए और डेज को माइनस करेंगे। और आपको पता -6 का बेसिकली मीनिंग +1 होता है। -6 का मतलब +1 होता है। थर्सडे वेंसडे +1, वेंसडे +1 थर्सडे। हम किसी भी डेट में किसी भी दिन में -6 करें या +1 करें, बात एक ही है। 7 की साइकिल है, साइन चेंज होगा। -5 करो या +2 करो, बात एक ही है। -4 करो या +3 करो, बात एक ही है। -3 या +4 एक ही बात है। -2 या +5, -1 या +6, ये बात एक ही है। इन सब का जो मीनिंग है वो सेम है, इन सब का सेम मीनिंग है, समझ रहे हो? इन सब का मीनिंग सेम है। सर एक डिफरेंस बता दीजिए कि अल्फाबेटिकल में एक ज्यादा से क्यों माइनस करते हैं, वो यहां से कैसे अलग है? यहां से कैसे अलग है मतलब? यहां तो बेटा 2 डेट के बीच का दिन निकाल रहे हैं हम, वहां पे तो हम पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से माइनस करते हैं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए। ये कंसेप्ट और वो कंसेप्ट तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा बहुत बढ़िया, सर ये जो आप बता रहे हो ये आप विद इन अ मंथ घूम रहे हो, एक ही महीने के अंदर। मान लो सर महीने अलग अलग हो तब क्या करेंगे?
मान लो कि महीने अलग अलग हो तब क्या करेंगे? हैं जी, वो भी क्वेश्चन कराएंगे जब महीने अलग हो तब क्या करेंगे। अच्छा, वो भी क्वेश्चन कराएंगे जब साल अलग हो तब क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। महीने साल सब अलग करेंगे, चिंता मत करो। हैं, महीने साल सब अलग होगा, बस तुम थोड़ा सब्र रखो और उसका फल हम आपको देंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 ये है, यदि आज सोमवार है तब आज से या के, if today is Monday, if today is Monday, then what will be or what was the day, then what was the day, yeah, the what will be the day. पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आफ्टर 15 days, तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दूसरा, आफ्टर 50 days, तब आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तब आज के 50 दिन बाद, बिफोर 100 days, तब आज से 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बिफोर तब बिफोर 100 वीक्स, तब आज से 100 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? तब आज से 100 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? करो सॉल्व फटाफट से, जल्दी से। क्लॉक चैप्टर बेटा पढ़ाने तो दो मुझे, अभी तो कैलेंडर ही पढ़ा रहे हैं, क्लॉक तो मैं पढ़ाया कहां मैंने? हम्म।
तो बेटा हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। ये बताओ 15 का मतलब कितने ऑड डेज? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 7 7 49, कितना बचा? 1। 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे? वीक्स में होंगे 0 ऑड डेज। वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे? वीक्स में होंगे 0 ऑड डेज। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आपको पता है कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, बाद बाद का मतलब आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर +1 +1, पहले पीछे जाने पर -2 -0। तो बेटा यदि आज सोमवार है तो सोमवार +1, मंगलवार, मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे -2 कितना होगा? संडे और सैटरडे। ठीक है, मंडे माइनस का 0 कितना होगा? मंडे माइनस का 0 मंडे ही होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। कि तो कितने भी दिन पहले और कितने भी दिन बाद का दिन आप चुटकियों में बता सकते हो, चुटकियों में। हाँ हाँ, चिंता मत करो बेटा, 10 साल पहले का भी दिन बता दोगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। अभी सिर्फ मैं आपको दिनों का अंतर निकाल के बता रहा हूं। अभी हम महीनों का अंतर भी लेंगे, साल का अंतर भी लेंगे, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो दिनों के अंतर से कर रहे हैं, कि सीधा सीधा दिनों का अंतर दिया होगा तो हमें क्या करना है? दिनों के अंतर को ऑड डेज में बदल लो, और ऑड डेज में बदल ले। थर्ड बेटा सैटरडे कैसे हो? सैटरडे ही तो है। हाँ, तो दिनों के अंतर को ऑड डेज में बदल लो और ऑड डेज को प्लस और माइनस कर दो। ठीक है, ऑड डेज को क्या कर दो? प्लस और माइनस कर दो। सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे इस पर बेस्ड एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और अक्सर हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं गलत। इफ, बट आज के बाद आप गलत आंसर नहीं दोगे। इफ 3 days बिफोर यस्टरडे, if 3 days before yesterday was Tuesday, then what will be, then what will be, then what will be 3 days after tomorrow, then what will be 3 days after tomorrow, then what will be 3 days after tomorrow। यदि यदि बीते हुए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तब तब आने वाले, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर अक्सर हम लोग गलत देते हैं। हाँ जी, तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सॉल्व करोगे जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चंस में हम कभी आज को काउंट नहीं करते। जैसे मैंने कहा था
यदि आज सोमवार है तब आज से या आज के 15 दिन बाद क्या होगा। भाई अभी इससे पिछला क्वेश्चन क्या था, इससे पिछला क्वेश्चन था यदि आज मंगल है मान लो, तब आज के तब आज के 15 दिन बाद क्या होगा। तो बाबू ऐसे क्वेश्चंस में हम कभी भी आज को काउंट नहीं करते। हम जो ऑड डेज निकालते हैं वो हमेशा 15 से निकालते हैं। 7 दूनी 14, कितना बचा 1। तो हम जो ऑड डेज निकालते हैं वो हमेशा 15 से निकालते हैं। हमें आज से कोई लेना देना नहीं है। बताओ कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे, हमें आज से कोई लेना देना नहीं है। हम आज को काउंट नहीं करेंगे, है ना। हम काउंट किसको करेंगे? बीते हुए कल और आने वाले कल को। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। यहाँ पे टोटल दिन की संख्या काउंट करो बेटा। 3 का मतलब 3 हो गया। यस्टरडे का मतलब 1 हो गया, है ना। 3 का मतलब 3 हो गया और टुमारो का मतलब 1 हो गया। तो टोटल बेटा कितने दिन हो गए हमारे पास? 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, टोटल हो गए 8 दिन। अच्छा 8 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 एकम 7, कितना बचा 1। तो बेसिकली फाइनली 1 ऑड डे बनेगा। अब आप ये बताओ हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे? ये बताओ जल्दी से। हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे? सर बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर +1 होगा। ट्यूसडे +1 क्या होता है? ट्यूसडे +1 होता है वेंसडे। ट्यूसडे +1 क्या होता है? ट्यूसडे +1 होता है वेंसडे। तो ना तो मंडे आंसर है इस क्वेश्चन का, ना थर्सडे आंसर है। बहुत सारे बच्चे जो मंडे और थर्सडे आंसर दे रहे हैं, जबकि ना मंडे है, ना ट्यूसडे है, ना थर्सडे है। इसका आंसर है वेंसडे। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके समझा देता हूं। मान लो कि आज की तारीख है, मान लो कि आज की तारीख है 10, तब गत कल की तारीख क्या होगी? गत कल गत कल यानी कि बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल की तारीख होगी 9, और बीते हुए कल से 3 दिन पहले की तारीख क्या होगी? बीते हुए कल से 3 दिन पहले 9 माइनस का 3 कितनी होगी? 6। तो आज 10 तारीख है, गत कल की तारीख होगी 9, उससे 3 दिन पहले 6। तो बेटा आगामी कल की तारीख कितनी होगी? आगामी आगामी कल की तारीख कितनी होगी? 11। आगामी कल की तारीख कितनी होगी? 11। और इसके 3 दिन बाद, इसके 3 दिन बाद क्या होगा? सर 11 और 3 14, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है यानी कि 10 तारीख को, सॉरी क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ये है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार है, यदि 6 तारीख को मंगलवार है, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा यानी कि 14 तारीख को क्या होगा। अब आप बताओ 6 तारीख को अगर मंगलवार है तो 14 तारीख को कौन सा दिन है? 6 और 14 में 8 का डिफरेंस है, 8 का मतलब 1। तो ट्यूसडे +1 वेंसडे। तो हमारा आंसर आ गया ना वेंसडे निकल के। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया, इस क्वेश्चन को हमने नीचे प्रूफ कर दिया, है ना। हाँ जी, हाँ। मान लो कि आज 10 तारीख है, तो बीते हुए कल की 9 तारीख, उससे 3 दिन पहले 6 तारीख को ट्यूसडे है, तो आगामी 11 है, उसके 3 दिन बाद 14 को क्या होगा। तो बेटा 6 को ट्यूसडे है, 14 को क्या होगा? 6 और 14 में कितना अंतर है? 8। 8 का मतलब 1 और डे। तो ट्यूसडे +1 वेंसडे हो जाएगा। कैलेंडर में आगे जाने पर मजा आ गया गुरुजी, मेरे हर बार रॉन्ग होता था क्वेश्चन, बट आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के बाद गलत नहीं होगा। हिंदी में काउंटिंग कर लो। बीते हुए कल का 1 काउंट करोगे, 3 का 3 काउंट करोगे, आने वाले कल का 1 काउंट करोगे, और 3 का 3 काउंट करोगे। 3 1 और 3 4, और 1 5 और 3 8। 8 का मतलब 1। अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस टाइप का।
if 10 days before yesterday was Friday, then what will be after then what will be after 9 days? यदि यदि गत कल से 10 दिन पहले, यदि गत कल से 10 दिन पहले शुक्रवार था, तब आज के 9 दिन बाद क्या होगा? तब आज के 9 दिन बाद क्या होगा? यदि गत कल के 10 दिन पहले शुक्रवार था, तब आज के 9 दिन बाद क्या होगा, ये बताओ। तो भैया कुल दिनों की संख्या निकाल लो। कुल दिनों की संख्या निकाल लो। कुल दिन कितने हैं? गत कल का कितना आ गया? गत कल का कितना आ गया? कुल दिनों की संख्या निकाल लो। गत कल का कितना आ गया? 1 आ गया। 10 का 10 आ गया। ठीक है, गत कल का 1 आ गया, 10 का 10 आ गया, है ना। तब आज के 9 दिन बाद क्या होगा? 9 का 9 आ गया। आज को तो काउंट करते ही नहीं है, तो बेटा 1 और 10 11, 11 और 9 20, टोटल कितने दिन हो गए? टोटल दिनों की संख्या हो गई 20, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। अच्छा ये बताओ, कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर गत कल से 10 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज के 9 दिन बाद क्या होगा? यानी कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर प्लस करेंगे, +6। और हम जानते हैं कि फ्राइडे +6 का मतलब क्या है? बेसिकली +6 का मतलब क्या होगा? +6 का मतलब होगा अपने मन में -1, तो फ्राइडे -1 थर्सडे, फ्राइडे -1 थर्सडे। आप फ्राइडे +6 करो या फ्राइडे -1 करो, बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम ही आना है। फ्राइडे +6 करो या फ्राइडे -1 करो, आंसर सेम ही आना है, यानी कि थर्सडे इज द राइट आंसर, है ना। इफ 10 डेज बिफोर यस्टरडे, 10 का 10 आ गया, यस्टरडे का 1 आ गया, देन व्हाट विल बी आफ्टर 9 डेज? 9 का 9 आ गया, तो 9 + 1 10 + 10 20, 20 मीन्स 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा? 6 बचा, है ना। 20 को -1 रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। हाँ मैंने लिखा तो था 20 को, हम देखो आपको पता है ना 20 को हमें रिमाइंडर लिखना है 7 का, तो 7 के 2 रिमाइंडर हैं, हम -6 बोले या -1 बोले, बात एक ही है, क्योंकि 20 का रिमाइंडर -1 या -6 एक ही बात है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। -1 बोलो या +6 बोलो, बात एक ही है, दोनों ही रिमाइंडर है बेटा 7 के। तो तुम फ्राइडे में +6 करो या फ्राइडे में -1 करो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। देखो फ्राइडे +6 करो, फ्राइडे +1 सैटरडे, +2 संडे, +3 मंडे, +4 ट्यूसडे, +5 वेंसडे और +6 थर्सडे। ठीक है, हाँ जी। आज का दिन काउंट नहीं करते ना। अबे यार तुम बिल्कुल घोंचू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, आज के 9 दिन बाद क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन कराया था कि आज के 9 दिन बाद क्या होगा, आज के 9 दिन बाद क्या होगा। तो जो हम ऑड डेज निकाल रहे थे बेटा, वो 9 से ही तो निकाल रहे थे। 7 एकम 7 कितने बचे? 2। तो हम +2 कर रहे थे, तो वहां पर हम आज को थोड़ी काउंट करते हैं, ये बताओ। वहां पर हम आज को थोड़ी काउंट करते हैं, सिर्फ 9 को 9 के हिसाब से ऑड डेज निकालते हैं हम। अबे ये वाला क्वेश्चन दी क्या तुमने, ये वाला, यदि आज सोमवार है तब आज के 15 दिन बाद क्या होगा। तो हमने जो ऑड डेज निकाले वो 15 से निकाले, क्या हमने आज को जोड़ा इसमें? बोलो, आज को जोड़ा? नहीं जोड़ा ना। तो ऑड डेज निकालने के लिए सिर्फ यस्टरडे टुमारो जुड़ते हैं, ये आज बाज को नहीं जोड़ते। ठीक है जी, इसकी जरूरत नहीं है हमें आज की।
क्वेश्चन नंबर 20, यदि यदि 15 दिन बाद यदि 15 दिन बाद शुक्रवार है, तब तब 15 दिन पहले कौन सा दिन था? तब 15 दिन पहले क्या था? if 15 days after if 15 days after is Friday, then what was 15 days before? Then what was 15 days before? हाँ जी, घोचू कौन होता है? घोचू होता है डंकी, गधा। करो सॉल्व फटाफट से। हाँ जी, यदि 15 दिन बाद शुक्रवार है, तब 15 दिन पहले क्या था? बेटा टोटल कितने दिन हो गए? 15 15 30। 30 का मतलब कितने और डेज हो गए? 7 चौक 28, कितना बचा? 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे, ये बताओ। 15 दिन बाद शुक्रवार है, तब 15 दिन पहले क्या था? सर कैलेंडर में पीछे जा रहा है, तो निकाले गए और डेज को माइनस करेंगे, और फ्राइडे -2 क्या होगा? थर्सडे वेंसडे। फ्राइडे -2 क्या होगा? फ्राइडे -2 होगा वेंसडे। फ्राइडे -2 क्या होगा? फ्राइडे -2 होगा वेंसडे। तो वेंसडे इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? अब एक बेहतरीन कंसेप्ट और मैं आपको समझाऊंगा, जो शायद आपको पहले नहीं पता होगा, है ना? ध्यान से समझना है इसको। यदि आज शुक्रवार है, तब आज से या आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन है? 15 दिन बाद कौन सा दिन है ना? if today is Friday, then what will be after 15 days? एक और क्वेश्चन है, यदि आज शुक्रवार है, तब आज से 15वां दिन कौन सा दिन है? if today is Friday, then what will be 15th day? Then what will be 15th day? बनाओ इस क्वेश्चन को। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में एक बहुत छोटा सा फर्क है। ऊपर वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत आसान है ना? ऊपर वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इफ टुडे इज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 15 डे।
भाई आज फ्राइडे है तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा? 15 दिन में ऑड डेज निकालो बेटा। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 7 दूनी 14, कितना बचा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। और बेटा यदि आज शुक्रवार है तब आज से आज के 15 दिन बाद क्या होगा? तो बेटा 15 में एक और डेज है, कैलेंडर में आगे जा रहा है, +1 कर दो, है ना। फ्राइडे +1 कितना हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब हम आपसे पूछते हैं 15वां दिन, जब हम आपसे पूछते हैं 15th डे, तो कहानी कुछ अलग होती है। क्योंकि जो 15वां दिन होता है, जो 15वां दिन होता है, 15वां दिन बेसिकली जो 15th डे होता है, 15th डे वो आता है आफ्टर 14 डेज। बेटा 14 दिन बाद आता है 15वां दिन। 14 दिन बाद आता है 15वां दिन। जी, तो 15वां जो दिन होता है वो 14 दिन बाद आता है, ठीक है, आफ्टर 14 डेज। तो यहां पर जो ऑड डेज निकलेंगे वो 15वां दिन से नहीं निकलेंगे, वो किससे निकलेंगे? 14 डेज से ही निकलेंगे। और 14 का मतलब क्या होगा बेटा? 14 में कितने ऑड डेज होंगे? 14 में 0 ऑड डेज होंगे। समझ रहे हो? तो 15वां दिन का मतलब आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज 14 दिन बाद, तो यहाँ पे 0 ऑड डेज आएंगे। और फ्राइडे +0 क्या होगा? फ्राइडे +0 फ्राइडे ही होगा। तो बस इतना ध्यान रखना, कहीं पर 15th डे आ जाए या 16th डे आ जाए तो उसमें जो ऑड डेज निकलेंगे वो 15वां दिन से नहीं निकलेंगे, 14 दिन बाद, यानी कि 14 से निकलेंगे 50 ऑड डेज, यानी कि 0, है ना। शताब्दी का अंतिम दिन सब बताएंगे बेटा, घबराते क्यों हो? हैं? सब बताएंगे सब। जी, मिठाई लेकर आ गए भैया, कईयों की मिठाई खा ली हमने, कईयों को मिठाई खिला भी दी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे और बाकी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। हेलो हेलो।